दुनिया का सबसे बड़ा अपराध क्या था? 90 लाख पुस्तकों को जला देना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नालंदा विश्वविद्यालय की। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसे 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने स्थापित किया था। ये था दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ये मगध में था, लेकिन एक अनपढ़ आक्रमणकारी की जलती मशाल ने इस विश्वविद्यालय को राख कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में 90 लाख पुस्तकें थीं। हाँ, 90 लाख। ये केवल पुस्तकें नहीं थीं, ये वो सूचीबद्ध ज्ञान था जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों सालों की तपस्या से पाया, अनुभव से परखा और मानवता के हित के लिए लिखा। लेकिन बख्तियार खिलजी ने इन सब को राख बना दिया। उस दिन वो आग केवल इमारतें नहीं जला रही थी, केवल किताबें नहीं जला रही थी। उस आग में कैंसर जैसे रोगों का उपचार जल गया, अंतरिक्ष का विज्ञान जल गया, भारत का सुनहरा भविष्य जल गया। और आपको पता है बख्तियार खिलजी ने ऐसा क्यों किया था? कहा जाता है कि एक समय पर बख्तियार खिलजी बहुत बीमार रहने लगा। बड़े बड़े हकीम और उपायों से भी उसका इलाज नहीं हुआ। तब उसे किसी ने सुझाव दिया कि आप नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य राहुल श्री भद्रा के पास जाइए, वो आपका इलाज कर देंगे। वो ऐसा नहीं चाहता था, फिर भी वो गया और उसने राहुल श्री भद्रा जी के आगे ये शर्त रखी कि आपकी दी हुई दवाई कोई नहीं खाएगा, क्योंकि वो उनको चैलेंज करना चाहता था और बाकी धर्मों को नीचा दिखाना चाहता था। फिर भी राहुल श्री भद्रा जी ने उसका इलाज किया और उसे कुरान पढ़ने को दी, जिसके पन्नों पर उन्होंने कुछ दवाइयां लगाई थी। जिन पन्नों को वो रोज पढ़ता था तो उसका स्वास्थ्य सुधर गया। जब उसे ये पता चला, उसे बहुत ईर्ष्या हुई कि इन काफिरों के पास हमारे मुस्लिम हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे आया, और इस ईर्ष्या में उसने लाइब्रेरी को जला दिया। आज हम विज्ञान के लिए पश्चिम की ओर देखते हैं, जबकि सच तो ये है कि जब पश्चिम अंधकार में भटक रहा था तब भारत नक्षत्रों की गणना करता था। यहाँ पर 10,000 छात्र मुफ्त में पढ़ते थे। यहाँ शिक्षा बेची नहीं जाती थी, बांटी जाती थी। आज हम उधार का ज्ञान पढ़ते हैं क्योंकि हमने अपना ज्ञान तो जलते हुए देख लिया था। तो अगर आज भी आपसे कोई पूछे कि भारत पीछे क्यों रह गया, तो उसे बता दीजिएगा कि इस कारण